हेलो गाइस, आज कर रहे हैं हम फैक्टोरियल नोटेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर है, उसकी सेकंड एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है? ये सिंपल है, कॉन्टिन्यूड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, इज डिनोटेड बाय, इज कॉल्ड, इसे कहते हैं एन फैक्टोरियल। इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर आप इसे एन फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है ना इंग्लिश के अंदर, वैसा तो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन करके लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बना हमारे पास? ये बना बेसिकली, अगर मैं एन फैक्टोरियल लिखना चाहूँ तो इस डेफिनेशन के हिसाब से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू एन नेचुरल नंबर की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं एन से स्टार्ट करूँ तो उससे कम होगा नंबर n-1, फिर एक और कम n-2। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है ना सब कुछ। ठीक है, एट लास्ट इन तीनों को लिख दो, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली ये यूज़ करेंगे। ठीक है, चैप्टर में आगे फर्दर हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो इसी में हम लोग अगर 4 फैक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इट इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज़ n-1, n-2 अप टू 1 तक। ठीक है, नेचुरल नंबर लिया ना हमने। ऐसे अगर हमें 5 फैक्टोरियल लिखना है तो बच्चों 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल लिखना है आपको 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 6 फैक्टोरियल ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ तक की जो वैल्यू है ये 5 फैक्टोरियल नहीं है, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 6 इंटू इस पूरे को 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारी एक थ्योरम होती है, इसे हम कहते हैं n इंटू एन माइनस फैक्टोरियल। या हम लोग n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरम याद रखना। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 5 फैक्टोरियल देखूँ तो यहाँ तक की जो वैल्यू है वो क्या है? वो 4 फैक्टोरियल है। क्या है? 4 फैक्टोरियल। तो मैं लिख सकता हूँ n यानी कि 5 और n-1 यानी कि 5-1, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, समझ में आया आपको इतनी बात? ठीक है, कुछ वैल्यूज़ हैं जो डायरेक्टली आपको लर्न कर लेना है। अच्छा है कि कर लोगे तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। 1 फैक्टोरियल जहाँ आ जाए एग्जैक्टली वैल्यू 1 होती है। 0 फैक्टोरियल, इसका तो सिग्निफिकेंस ही नहीं है क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एन नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। तो 0 फैक्टोरियल जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपने वैल्यू क्या लिखनी है? 1 लिख देनी है। ठीक है, 2 फैक्टोरियल छोटी सी वैल्यू है, 2 इंटू 1 तो लर्न हो जाएगी ईजिली 2। 3 फैक्टोरियल तक की वैल्यू भी याद हो जाती है आराम से, 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ 6। ऐसे अगर 4 फैक्टोरियल है तो 24 होगा, ये 120 और ये 720। ठीक है ना, तो कुछ वैल्यू जो लर्न हो सकती हैं वो लर्न जरूर कर लेना। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों फैक्टोरियल बेस्ड। 7.2 एक्सरसाइज खुद करोगे, मैं आपको सिर्फ थोड़े बहुत क्वेश्चन बता देता हूँ। 7.2 में भी क्वेश्चन वैसे ही हैं। ठीक है, सपोज करो, कहता है इवेल्युएट करो, इवेल्युएट 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल को अगर मैं इवेल्युएट करना चाहूँ, अब मैं या तो 7 फैक्टोरियल को पूरा 1 तक खोलूँ, मल्टीप्लाई करूँ, फिर 5 को 1 तक खोलूँ, मल्टीप्लाई करूँ, माइनस करूँ। या मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे पता है अगर मैं n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता था? n इंटू n-1 फैक्टोरियल। अगर मैं इसमें और एक वैल्यू कॉमन ले लूँ तो n इंटू n-1, और मैं फैक्टोरियल किसके साथ लगा सकता हूँ? n-2 के साथ। कहने का मतलब ये है कि जब मैं 7 फैक्टोरियल को खोलूँगा तो मैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, पर जो 5 फैक्टोरियल होगा बेटा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 7 तो वापस क्या बन जाएगा? 7 फैक्टोरियल तो बन जाएगा। तो मैं फैक्टोरियल यहाँ रोक सकता हूँ। ठीक है, माइनस में 5 फैक्टोरियल, इससे क्या फ़ायदा हुआ? 5 फैक्टोरियल विल टेक कॉमन, तो क्या आ जाएगा? 42 माइनस 1 बचेगा, दैट इज़ 41 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब आप कर सकते हो 41 इंटू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ 120 इंटू 41, 4920। समझ में आया बच्चों? ठीक है, ओके, तो डायरेक्टली हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 7 में से 5 गया तो 2 होता है। नहीं, फैक्टोरियल में ऐसा कुछ सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं चलता है। ऐसे अगर इसी तरह से कह देता आपको कि 7/5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे? 7 इंटू 6 इंटू कहाँ पर रोक दोगे इसको? 5 फैक्टोरियल पे, और 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट हो सकता है। ठीक है, सेम फैक्टोरियल वैल्यू क्या हो जाती है? कैंसिल आउट हो जाती है। इसका आंसर क्या आ गया? 42। ठीक है, अगर सपोज ऐसा बोल देता 12 फैक्टोरियल अपॉन
10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो आपके पास 2 वैल्यूज है नीचे, तो आप ट्राई करो कि सबसे जो बड़ी वैल्यू है उसको कट करने की। ये वैल्यू 12 की कहाँ तक जा सकती है, 11 इंटू मैं 10 पे रुक सकता हूँ कि मुझे पता सेम फैक्टोरियल क्या हो जाएगी, वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। और 2 फैक्टोरियल मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 लिख सकते हैं बच्चों, ये और कैंसिल आउट होगा वैल्यूज अब 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 66। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, और देखते हैं कुछ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल होता है? चेक कर लेते हैं यार। LHS 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ये तो पूरा सॉल्व करो, या फिर वही 4 से अगला नंबर क्या है, 3 फैक्टोरियल पर रोक दो इसको, 3 फैक्टोरियल कॉमन, 1 प्लस 4 विच इज़ 5, और ये 3 फैक्टोरियल कितना आया, ये 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 30, इसका आंसर कितना आया 30। और 7 फैक्टोरियल तो आपको पता ही है, RHS 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 ये बना, 120 इंटू 6, 720 इंटू 7, 7 इंटू 720 विच इज़ 5040। क्लियरली LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, तो इसमें एडिशन भी नहीं चलता है। ठीक है, फैक्टोरियल को सॉल्व करना आ गया, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, ओके, एक और देखते हैं क्वेश्चन। मान लो कहता है कि इसके जो मैक्सिमम क्वेश्चन अब हम करेंगे, इनका यूज़ तो ये सिंपल इतना ही है। अब जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हम 7.3 और 4 में जब हम कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के क्वेश्चन करेंगे, उनमें फैक्टोरियल का यूज़ आएगा। ठीक है, या फिर हम लोग बाइनोमियल करेंगे तब फैक्टोरियल का यूज़ आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कि फाइंड x निकालना है इफ़ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज LHS इक्वल टू RHS ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू। ठीक है, चलो क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिखोगे अगर 8 इंटू 7 इंटू 6, नहीं, सबसे बड़ी वाली वैल्यू का फैक्टोरियल खोल दो। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ऐसे ही हम 8 फैक्टोरियल यहाँ पे लाके कॉमन ला सकते हैं, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख के। ठीक है, क्या फ़ायदा होगा, यहाँ से LHS में से 1/8 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, 1 + 1/9 बचेगा, और यहाँ पे x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, जो कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये एलसीएम लिया तो 10/9 आ गया, और ये आ गया आपका 10 इंटू 9, ये 9 से 9 कट गया, तो 10 इंटू 10, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 100। ठीक है, ओके, तो गाइस बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है यार, फैक्टोरियल का छोटी सी वीडियो बनाई है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो 7.2 को भी। ठीक है, ये तो फटाफट कर लेना, 10 मिनट का एक्सरसाइज है हार्डली। ठीक है, फिर हम आपको 7.3 या 7.4 परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की वीडियो भेजते हैं। ठीक है, चलो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं यार इसके। क्या कहता है, फाइंड n इफ n + 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2550 इंटू 9 n फैक्टोरियल। ठीक है, आप n + 2 में से एक वैल्यू, जैसे हम लोग ना 5 फैक्टोरियल के लिखते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू डिक्रीजिंग में लिख रहे हैं ना, कम बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका नंबर क्या होगा n + 2 n + 1, और फिर हम n फैक्टोरियल लगा दें। नहीं तो हम लोग और भी लिख सकते हैं n इंटू n - 1 n - 2 n - 3, एक कम करते चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे n फैक्टोरियल चाहिए था मेरे को, इसलिए मैंने n फैक्टोरियल पे ही रोक दिया उसको। 2550 इंटू n फैक्टोरियल, ये दोनों क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ n + 2 n + 1, अगर मैं इसके मल्टीपल देखूँ तो ये होता है 51 इंटू 50, है ना, 51 इंटू 50। तो क्लियरली अगर मैं 49 को n मानूँ, क्या मानूँ, n = 49, तो 49 + 2 51 एंड 49 + 1 50, तो मैं ऐसे कंपेयर कर सकता हूँ। तो n + 2 50 हो गया, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर लिख दिए मैंने। क्या लिख दिया, कंसेक्यूटिव नंबर जो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, 51 50, ठीक है, फिर 49। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, n + 1 = 50, तो n की वैल्यू आपके पास यहाँ से भी कितनी आ जाएगी, सॉरी 51 है ना यहाँ, तो ये 49 यहाँ से भी आ जाएगी और यहाँ से भी 49 आ जाएगी। नहीं तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके, नाउ दिस वन एक सेम ये भी है। कहता है n + 1 फैक्टोरियल। अब n + 1 से अगला नंबर क्या होगा, एक कम करोगे तो n रह जाएगा, फिर उससे अगला नंबर क्या होगा n - 1, यहाँ पे क्या है n - 1, तो यानी कि मुझे इसको खोलना है
n+1 n और n-1 फैक्टोरियल, 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल, इस दोनों कट गए, n+1 n, n+1 n, इसके फैक्टर देखो तो 4 इंटू 3, फिर वही चीज़ कॉन्सेक्यूटिव है ना, n+1 से अगला n, 4 से अगला 3, एक कम हो रहा है, तो इट मीन्स मैं n+1 को कंपेयर कर दूँ किससे, 4 से, और n की वैल्यू 3, यहाँ से भी n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। नहीं तो आप वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी कर सकते हो। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इजी है। इफ n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल आर इन द रेशियो 2:1, 2:, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे कर दो। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो नंबर है n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, इसके साथ रेशियो में है, कितने रेशियो में है, इस रेशियो में है 2:1 के, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन एक्स डिवाइड में जाएगा, अगर मल्टीप्लाई लाना तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, दैट इज 2/1, ठीक है। ओके, नाउ ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। n-2 से अगला नंबर क्या होगा, एक कम कर रहे हो तो n-3, अगला नंबर n-4, अगला नंबर n-5, n-4 तक ही जाना है बस, ठीक है। इसको एक कम कर रहे हैं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 तक ही जाना है, तो इसे लिख दिया हमने 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल। नाउ 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे अगला नंबर बच्चों n-2, एक और कम करो n-3 n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2/1, ये भी कैंसिल आउट हो गया बच्चों, 2 1 जा 2 2 जा 4, ये आ गया 6 अपॉन n-2 n-3 इज इक्वल्स टू 1। तो क्या आया हमारे पास क्या आया, 6 इक्वल्स टू n-2 n-3, तो n² माइनस में 5n प्लस में 6 इक्वल्स टू 6, तो n² माइनस में 5n इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। n कॉमन आ गया, n-5 इक्वल्स टू 0, n इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू क्या आ गई, 5, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है प्रूफ करना है n फैक्टोरियल इंटू n+2 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है यार, RHS ले लो इसकी, ठीक है। RHS लोगे तो n फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल, इससे अगला नंबर क्या होगा, n+1 से अगला नंबर एक कम करोगे n+1 -1, यानी कि n रह जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, n+1 इंटू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ईजिली कॉमन आ रहा है, क्या बचा है यहाँ पे 1 n+1, तो n+2 n फैक्टोरियल, आगे LHS आपकी, तो यानी कि RHS इक्वल्स टू LHS। सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, आप अपने आप ट्राई करोगे गाइस इसके एक्सरसाइज करने के बाद, NCERT की 7.2 की, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है इफ 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल are in the ratio 44:3, कहता है फाइंड n की वैल्यू, इसकी वैल्यू n की वैल्यू, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा आपका 6 आएगा, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, अगर 2n फैक्टोरियल की सीरीज़ है और अपॉन में n फैक्टोरियल की सीरीज़ है, n से n काट मत देना, क्योंकि ये सीरीज़ बनती है 2n 2n-1 2n-2, और ये बनेगी आपकी n-1 एंड n-2 एज ऑन, ठीक है ना, जितना भी मर्जी खोलते चले जाओ, तो ये कट नहीं सकता है भाई। यहाँ से आप n से n अब कट सकते हैं, पीछे फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ, लेकिन कई बच्चे ऐसे काट देते हैं तो ये गलत है, ठीक है। तो ये सीरीज डिफरेंट सीरीज है दोनों। ओके, चलो एक ये क्वेश्चन करोगे, एक और क्वेश्चन करोगे, कहता है कि इफ n+3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 टाइम्स n+1 फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल,
तो फाइंड करो n की वैल्यू, फाइंड n, ठीक है। इसका आंसर है आपका 5, n की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ट्राई करोगे, ओके, और कंप्लीट करो इस दोनों एक्सरसाइज को, सेकंड एक्सरसाइज को। हम 3rd और 4th एक्सरसाइज की वीडियो भेजते हैं आपको, ठीक है। चलो।